ध्यान से देखिए प्राइस चार्ट आप। ये मार्केट इसके बीच ही घूम रही है। ठीक है, अब देखेंगे तो ये एक सब की ऐसे टनल सी टाइप बन गई कि मार्केट इसी के बीच ही घूम रही है। हम अभी फ़िलहाल तो इस प्राइस एक्शन की बात करेंगे। यहाँ देखिए ध्यान से, मार्केट ने ऐसे कंटिन्यूसली कितनी तेज़ सेल ऑफ किया बगैर, ये आधे घंटे की कैंडल है, आधे घंटे की कैंडल्स हैं ये, बगैर किसी एज अ ग्रीन कैंडल के। आप देख सकते हैं इट्स अ रियली ग्रेट सेल ऑफ और लाइक बुलिश और लाइक सॉरी बेरिश मूवमेंट। देन व्हाट विल हैपन हेयर, यू कैन सी वह यहाँ हुआ क्या। पहले तो सेलर बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। यहाँ आके क्या हुआ, यहाँ आकर बायर्स ने कंट्रोल कर लिया। एज अ प्राइस जब यहाँ से खोला, यहाँ तक आया, यहाँ बंद हुआ, फिर यहाँ बायर्स ने कंट्रोल ले लिया। प्राइस यहाँ से फिर यहाँ तक आया, जिसका मतलब फॉर एग्जांपल अब हम कह सकते हैं कि ये पूरी कैंडल का उसने एज अ टेक ओवर कर लिया, ऑलमोस्ट टेक ओवर ही कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, अब ज़रा ध्यान से देखिए, ये एज अ कैंडल है यहाँ एक, ये आधे घंटे का चार्ट है। ये आप कैंडल देख सकते हैं ऐसे एज अ डोजी सी टाइप, डोजी नहीं, ऐसे पता नहीं क्या बोलते हैं, एज अ इन्वर्स क्रॉस बोलते हैं, जो भी बोलते हैं आप। पर यहाँ पहले बायर्स ने पूरा टेक ओवर कंट्रोल कर लिया था ऑलमोस्ट यहाँ तक। फिर हुआ क्या, सेलर्स ने फिर से टेक ओवर किया और फिर यहाँ कैंडल आ गई, फिर यहाँ से ओपन हुई जब ये दोबारा कैंडल, फिर से मार्केट बायर्स ने फिर अपना टेक ओवर कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, जो यहाँ हुआ है, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। ज़रा ध्यान से देखें हुआ क्या यहाँ, जो ये पहले यहाँ का चार्ट है, आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं। मार्केट एज अ 4-5 घंटे रही है ऐसे, 2-3 घंटे रही है ऐसे। हम अभी देख लें एग्जैक्टली है कितने घंटे है, लाइक आधा घंटा, ठीक है। ये टोटल 2 घंटे का प्राइस चार्ट है। और हुआ क्या, ज़रा ध्यान से देखें यहाँ हुआ क्या। हम एज अ यहाँ इसको ये थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, चल बाद में कर लेंगे। अब यहाँ एक थोड़ी सी लगा लाइन मार लीजिए ऐसे। हुआ है ऐसा मीनिंग क्या है इसका, ये फॉर एग्जांपल इसका भी हाई है, फॉर एग्जांपल ही लगाना है, कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। जब यहाँ जहाँ प्राइस आता, सेलर थोड़ा नीचे प्राइस ले जाते, फिर यहाँ प्राइस आता सेलर नीचे ले जाते, फिर यहाँ आया। हुआ क्या, जब ये आप देख सकते हैं इसको एज अ क्या बोलते हैं, इन्वर्स हैमर भी बोल सकते हैं, जो हैमर होता है यहाँ के ऊपर, ये एज अ प्राइस ऐसे इन्वर्स करने के लिए भी आप ऐसा बोल सकते हैं। ये मोस्टली यहाँ कहीं बनता है, ये ऐसा वही वी शेप, ऐसा वी फॉर्म कह सकते हैं हम, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, फिर से प्राइस यहाँ तक आया, इसने इसका ब्रेक कर दिया, ऑलमोस्ट 1 घंटे का, ऑलमोस्ट 1 सवा 1 घंटे का ब्रेक कर दिया। पर हुआ कि फिर से सेलर ने यहाँ नीचे प्राइस ले आया इसका, ऐसा नहीं है, ऐसा डोजी टाइप सा बन रहा है। फिर क्या हुआ, फिर एक्चुअल डोजी बन गया। यहाँ बायर भी एक्टिव नहीं थे ज़्यादा, सेलर भी एक्टिव नहीं थे, पर आप देख सकते हैं यहाँ तक प्राइस आया सेलर की वजह से, पर बायर वहाँ तक भी लेके जाते थे, इसलिए डोजी टाइप ही बन गया। उसके बाद क्या हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। हुआ क्या, ये एज अ मारूबूज टाइप थोड़ी है, इसने किया क्या, इसने ये पूरे जो है ना यहाँ की 1 घंटे या डेढ़ 1-2 घंटे की जो फाइट हुई यहाँ बायर्स एंड सेलर्स के बीच, उसने इसका एज अ विक को क्रॉस कर बॉडी ऊपर क्लोज कर दी। जब बॉडी यहाँ क्लोज हुई, ठीक है, एज अ बुलिश मूवमेंट, एज अ बहुत ज़्यादा असली ब्रेक की है इसने यहाँ का। वैसे तो प्राइस काफ़ी तहाँ तक ऊपर तक गया है, बट फिर भी अब हम अगर किसी बॉडी को कंपेयर करें, अगर हम एज अ बॉडी यहाँ क्लोज हुई तो हमारे लिए बहुत अच्छे एज अ हम पहले ही देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एज अ $14, या हम बोल सकते हैं ऑलमोस्ट फिलहाल $14 या $14-15 लगा सकते हैं प्राइस, इतनी ऊपर आ चुकी है, ठीक है। इतनी इतनी ऊपर आई, ठीक है। 3 घंटे में एज इतना तेज़ रिवर्सल जब हुआ, इसने 3 घंटे में काफ़ी एज कवर कर ही लिया, धीरे धीरे ऊपर जा रही है, ठीक है। अगर हम इसके कैंडल क्लोज पर ये ट्रेड लेते, यहाँ पर ऐसा ये ट्रेड लेते, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जब हम इसकी कैंडल क्लोज हुई, ठीक है, हम यहाँ तो रख नहीं सकते, तब अगर हम ये जो सपोर्ट लाइन पहले से बनी हुई है, ठीक है, हम देख सकते उसी का, उसके नीचे भी अगर थोड़ा सा लगा लेते, ठीक है, तो हमें प्राइस टारगेट ऑलमोस्ट 1.7 का ऑलमोस्ट मिल जाता, ठीक है। टारगेट ऊपर भी थोड़ा मिल सकता था, क्योंकि ये यहाँ यहाँ भी ये मार्केट थोड़ी सपोर्ट ले रही थी, हम उसके ऊपर तक भी लेके जा सकते, पर थोड़ा सा 1.7 के हिसाब से भी रखते तो
प्राइस काफ़ी हमें बुलिश मूवमेंट मिला, उसके ज़्यादा भी मिल सकता था। मार्केट बहुत ऊपर तक गई पर सेलर फिर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव थे जो यहाँ पर एज अ बिग सेलर्स हैं, इसलिए देखिए ध्यान से प्राइस नीचे तक तो आया, ठीक है, पर ऊपर वहाँ यहाँ तक भी गया था। ध्यान से देखेंगे ना हम, अगर यहाँ से अगर ध्यान से देखेंगे जो है प्राइस यहाँ तक आया था, पर प्राइस यहाँ तक भी आया था। एक एक कैंडल एज अ ये हाफ एन आवर का चार्ट की हम बात कर रहे हैं, फिर से डोजी बन गया यहाँ, एज अभी डोजी बन गया। ना ही ज़्यादा बायर्स हैं ना ही ज़्यादा सेलर्स एज अभी, दोनों टेक ओवर कर रहे हैं, पर फिर भी कंटिन्यूसली हमें बायर्स का थोड़ा बहुत ट्रेंड मिला, पर हमें ऐसा गुड मूवमेंट मिली है। हम समझ सकते हैं कि इस चार्ट में हुआ क्या था।